एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक सरदार हरविंदर सिंह पिंदा जोली जी पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। सरदार हरविंदर सिंह जी का जन्म पिता सरदार हरबंस सिंह होना दे घर माता सरदारनी कुलवंत कौर होना दी कुखों पिंड दाऊदपुर जिला रोपड़ विखे 5 अगस्त 1964 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੇਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਸਨ 1978 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਰੋਪੜ ਆ ਵਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਂ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਖੈਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨੌਂ ਏਕਜੋਤ ਕੌਰ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਈਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਮੀ ਜੋਲੀ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਸਨ 2011 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ MC ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। कई जन्म पहले गीत पतंगा कई जन्म गजनीन कुरंगा कई जन्म मिल
बहुत जन्म पिछले देवा बहुत जन्म पिछले एक जन्म तुम्हारे लेके करके विकास आस लग जीवो जिन भयो दर्शन देखे हरे मन राम सो करती
ने ओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी ने पवित्र चरणा कमला विच अरदास बेनती है सतगुरु पातशाह जीओ आप जी ने पवित्र अटल हुक्मां अनुसार जेहा आखिरी लिखिया एहा हुक्म आए कल्ले आवे नानका सत्य मुठी जाए ते महामानसा सरदार रविंद्र सिंह जी पातशाह जी जोड़ी आप जीवनों बख्शे हुए आयु बता करके अपनी संसार यात्रा पूरी करके कुछ
दिन पहला परिवार को स्वतियां सदा की शुभा दे करके जनाब रहे सन महाराज जी उन्होंने आत्मा की शांति दे परिवार ने आपके भाने उतरते हुए आपके चरणों का पूर्ण आसरा ले करके ग्रह के अमरमयी वाणी दे श्री अखंड पाठ साहब जी ने याद करवा के समाप्ति करवाई है। पातशाही उपरंत ऐसे वेले आप जी के हजूर गुरबाणी के कीर्तन होए हैं जी। छे पौड़ियां आनंद साहब जी की वाणी के जाप होए हैं। सतगुरु पातशाह जी को सेवका पास सुमुचियां सेवा माने होते हैं। अखर बद घट बेअर्थ भुला हुई होंगियां महाराज को माफ करते हैं। अगला तो शुद्ध बाणी पढ़ती कीर्तन करती बालों की बख्शनी सर्वात्म गुरबाणी का भाव उस विचली आत्मा गुरु प्यारे सदा दस दिया को बख्शना अते ऐस वेले घर करना सर्वत संगतां गुरु प्रवाह सेवकां दे ध्यान के रसाउण सर्वत संगतां दी परिवार की दासां दी आप दे चरणां विच अरदास बेनती है। महाराज जी आप जी कृपा करें विचली आत्मा लाल सदा करिए अपने चरणां विच निवास बख्शना जी। सतगुरु पातशाह जी को जीव सदा ही भुलण हार है। सेवक पासों अपनी जीवन यात्रा दौरान जाने अनजाने बेअर्थ भुला होंगियां महाराज को सतगुरु पातशाह जी कृपा करी सेवक दियां भुलां नाश करनियां उन्होंने सदा सदा लई अपने चरणों में निवास बख्शना जी। गले पीछे शबद प्रवान दे सकते संबंधियां दे सकते अपनी मेहर का प्रयास करना सबना जो भाना वापरिया है मिठा करके मनन की ताक बख्शनी जी। उन्होंने प्यार विच परिवार को कीतियां बेहद समावां प्रवान करनियां परिवार दे सकते अपनी मेहर रखना परिवार को पाचन करा बख्शिश करनी। ऐसे वेले पातशाह जो शेख पुराणों आप जी सुंदर पोशाकें भेंट कीतियां आप ने पर प्रवान करने शेख पुराण की सेवा देखे होनी। सतगुरु पातशाह जी को ऐसे वेले आप जी के हजूर राह प्रसाद की देख हाजिर है। दर प्रवान होया प्रसाद संगत में बरताओं की आज्ञा होगी करो कृपा पालन हुक्म बख्श के सर्वत संगतां नूं किरदार करो सही न्यारे मेलो जिन्हां मिलिया आप जी दा पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे नानक नाम चढ़दी कला मेरे पाणी सर्वत दाता। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी सोरठ महिला जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने और है नहीं जाके कंचन माटी माने जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने और है नहीं जागे कंचन माटी माने नानक दया है उस तक जाके लोभ मोह अभिमाना हाथ सोगते रहने आरो नाहे मान अपमना आशा मनसा सगल त्यागे जागते रह निराशा काम क्रोध जह पर सैनाना ते घाट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जे नर को कीनी ते जुगत
पशानी नानक दीना भयो गोबिंद सिया जो पानी संग पानी गुर कृपा जे नर भोगिनी ते जुगत पशानी नानक दीना भयो गोबिंद सिया जो पानी संग पानी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग रागी जत्था दरबार साहिब श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਮੌਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲੀ ਮਾਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਲ ਜਨਮ ਹੈ। ਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਨੀ ਲਗਭਗ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੋਲੀ, ਕਿਰਨਵੀਰ, ਅਮਨਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਵ ਜੀ ਹੁਕਮ उस दरबार पर पूरा उस हुक्म अनुसार जो है जल्दी सबको आई वारी उस वारी में वो चला गया। मैं कई बार स्टेज की गल की है, जिस लाइन में जो सरदार हरिंदर सिंह जी गए उस लाइन असी भी खड़े हैं। मैं महसूस करना कि साड़ी एक लाइन का नंबर साढ़ा बहुत अगे चला गया, मौत होने असी भी जाना है। ये सारी लक्ष्य परमात्मा की मेरे कहते उन्होंने गुरबाणी जो कुछ भाई साहब ने गाया मैं उस वक्त दीवे समुद्र सूरज के दीवा बार जाता मैं ये नहीं पहुँच सकता। मेरे ये मेरे शब्द है नहीं कि मैं उस पानी में क्रॉस करके थोड़े ना बहुत काम कर सकता। सत्कार करीब जिन्हें भी शख्सियत से बैठे हर शख्सियत अपने घर में, अपने परिवार में, अपने महल्ले में, अपने शहर में प्रधानगी का पता रखते। तुम जिन्ने कदम चल के आए परिवार दखा पलकों से चल के आए हो तो एक एक साह परिवार का ऋणी है जिस रात चलते हैं। मैं देख रहा कि मेरे को मौजूदा मैंबर था, साबका मैंबर था, श्रोमणी प्रबंधक कमेटी वालों भी आए, श्रोमणी अकाली दल वालों जसदार साहब तो अलावा नाम साथियों में सारे आए। सब का दिल में सम्मान करता हुआ वो संगत अजीज जो जुड़ गया वो की कहा जब मैं जब आके बैठा मुझे कीर्तन में चीज हो गया। जब मेरी अख बात करनी थी तो देखता था भाई ऐस करिए लो ऐसे महल्ले को उस पिंड को ऐसे पिंड को कोई ना कोई गुजर रहा है। हो सकता कि कहीं मैं ना जानना मैं उनकी को भी ना मैं बहुत सोचता एड्डी वड्डी गिनती से बैठे कुछ लोग घर तो आगे चले गए जिन्होंने समय मुताबिक घर अपनी हाजियाँ भरी परिवार का इजहार करके अपनी समझदार की बोली रखते हुए वो उतों चले गए। उनका भी धन्यवाद है। मैं बहुत डिटेल से ना जानता हुआ सिर्फ 10 मिनट का अपना सारा तो चलना चाहना। सत्कार डॉक्टर रजीव सिंह जी चीमा साबका शिक्षा मंत्री पंजाब सरकार जनरल सैकटरी आर एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सकत्तर भी ने श्रोमणी अकाली दल के अहदेदार ने जिन्होंने परिवार के सिर से मेल पर अज नहीं पैदा कर दिया वो उमें चलता आ रहा। उन्होंने हजरत अजीज गिनी जोली जी को इस राज्य में प्रधानमंत्री किया धन्यवाद प्यार कर पर उन्होंने परिवार कलेक्शन बहुत भावें उनकी जोली तो पहला हम उस प्यार रखे परिवार में मैं कह दवा रोपड़ के हर व्यक्ति हर जगह उन्होंने प्यार के कश्मीर को खिड़े हुए हैं।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਖੂਬੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਤਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋਲੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾਦਾ ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪਰਸਾ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਰੀ ਸੰਤਾਂ ਸੋਮਿਆ बोले सोम्या ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਾਪਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਤੱਕ ਰਹੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨੇ ਪਾਲਨ ਸਦਰ ਭਾਵਾ ਸਦਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਅਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਚੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ और बहुत ही अगैर के विषय विछोड़ आप सारे जानते हैं कि जिस तरह की उन्होंने उम्र सी आगे साढ़े विचों कभी भी किसी ने शायद नहीं सोचा कि इन्नी जल्दी गुरुद्वारा साहब के सानू इस युग के सारे एकत्र होकर गुरु महाराज के चरणों में अरदास करना है। क्योंकि 2 साल पहले सेहत को थोड़ी जी तकलीफ जरूर आई, लेकिन उस वेले अकाल पुरख ने साथ दिता, सफल ऑपरेशन होया और उस तो बाद पूरा लॉकडाउन होके बहुत सख्त मेहनत जी दिन रात वो सरदार हरविंदर सिंह जी जोली साहब कर रहे थे। बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति के मालक सब तो पहले सवेरे उठ के सोलखिया साहब गुरुद्वारा साहब जाके नतमस्तक होना, फिर गुरुद्वारा भट्टा साहब में जाके नतमस्तक होना, फिर आके अपने डेली के कारोबार के अमृत वेले तो लैके सारा दिन लगातार मेहनत करनी। एक उन्होंने जिंदगी का एक दिन का मिला वो गल जिथे परिवारक काम करते उथे समाजिक कामों के सुखमनी साहब सेवा सोसाइटी शहर में हो सारिया धार्मिक समाजिक संस्थावां के बहुत अच्छा रोल जो हमेशा प्ले करते। इस करके इस उम्र की जदों कोई शख्सियत जड़ी 24 घंटे तुहाडे नाल हर समय मौजूद होवे, हर दुख सुख दे विच तुहाडा साथ देवे, जदों अचानक वो चली जाती है तो मैं समझदा कि सदमा जिहड़ा हुंदा वो होर कोई बड़ा हुंदा। इस करके जे सानू इस तरीके महसूस होंदा तो कुदरती गल है कि परिवार वास्ते जिहड़ा इस तरह का घाटा, इस तरह का सदमा, इस तरह का विछोड़ा वो बहुत ज्यादा
दर्दनाक है। इस करके मैनू भी समझ नहीं आती कि किन्हां लफ्ज़ां दे नाल साडे सरकारयोग साडी छोटी भैन बेबी गुरशरण कौर जी नाल उन्हां दे बड़े भरा साडे शहर के MC सरदार अमरजीत सिंह जी जौली साहब के नाल उन्हां दे होनहार बेटे गिरनी जौली जी के नाल अमनदीप के नाल और बाकी सारी बच्चियों के नाल किन्हां शब्दों के नाम हमदर्दी प्रगट की है। इसलिए बहुत औखा समय लफ्ज़ां की आपने बड़ी बड़ी है वो घाट महसूस होती पर अपन सारे जिन्हें गोद में बैठे हैं कोहली साहब ने भी उन्हें जिक्र किया और कीर्तनी सिंह ने बराबर कीर्तन के राही सानू जिंदगी की इस अटल सच्चाई तो वाकिफ करवाया ये सारा कुछ उस मालिक के हुक्म के अंदर है और सानू हमेशा गुरु साहब ने हिदायत की है कि जब खुदा हुक्म आवे ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਂਗਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂਗੋ ਕੀਜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟਾ ਗਿੰਨੀ ਜੋਲੀ और अमनदीप दोनों साडे विच हाजिर रहे कोई बहुत ही गल वाली तरीफ नहीं साडी पार्टी में एक शहर के यूथ विंग के प्रधान है और जिस दिन असीं फैसला करना सी ते सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਏ ਸੀ कि जे वधिया तरीके दे नाल इस वेले शहर के विच नौजवानों को कोई इकट्ठे रख के अगे लैके जा सकदा ते वो गिनती जौली इसलिए मेरा तो बच्चों वर्गा साड़ी भैन जी ने भी इलेक्शन भी लड़ी है इस करके मैं परिवार के बहुत नेड़े होकर चले सरदार अमरजीत सिंह जौली साहब भी मेरे बड़े पुराने साढ़े साथी है इस करके मैं सारे परिवार के इस गल को समझदा पर जो हुक्म है मालिक का वो सानू सारे मनना आज बहुत सारिया शख्सियतां मैं देख रहा कि सारिया पार्टियां के जिन्ने सारे जिले के सीनियर आगू साहबान सारे शहर के कौंसलर हैं समाज दी सारिया जथेबंदियां चाहे व्यापारिक जथेबंदियां चाहे समाजिक है चाहे धार्मिक है सारे के नुमाइंदे इतने हाजिर है ये जो एडा बड़ा इकट्ठ है ये इस गल का प्रतीक है कि सरदार हरविंदर सिंह जी जौली साहब ने और इस परिवार ने समाज के कितनी बड़ी इज्जत करना इस करके हमें बहुत बड़ा सदमा है पर मैं गुरु महाराज के चरणों में फिर अरदास करता कि परमात्मा पिछली आत्मा अपने चरणों के निवास बख्शे सारे परिवार उसी तरह भाड़ा बनने का बल बख्शे इन्होंने शब्दों के नाम मैं अपने होस्ट वीर अपने वालों अपने परिवार वालों अपनी पार्टी वालों और पार्टी के साथ प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब वालों शब्द भेंट करता वाहिगुरू जी